एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आरओ और आने वाले एग्ज़ाम पीसीएस के लिए। तो सर्वप्रथम जो हम लोग पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन कौन से हैं। तो आपको पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15वें हैं, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। व्यक्ति के रूप में ये 15वें हैं, और लोकसभा कौन सी थी, वो 17वें थी। आगे चलेंगे, न्यायिक प्रमुख की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें क्रम के हैं। महान्यायवादी आर वेंकटरमण आपके जो है 16वें नंबर के हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल ये जो है तुषार मेहता। अध्यक्ष एनजीटी, तो एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। आगे संसदीय प्रमुख की बात करेंगे तो संसदीय प्रमुख में राज्यसभा के सभापति महोदय, ये उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़, और उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। अध्यक्ष लोकसभा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, ये 17वें हैं। ठीक है। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं निर्वाचन आयोग के जो कुछ प्रमुख हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये 25वें क्रम के हैं। और चुनाव आयुक्त जो और हैं वो आपके अरुण गोयल जी हैं, और दूसरे जो है अनूप चंद पांडे। तो चुनाव आयुक्त की बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आपके चुनाव आयुक्त। ठीक है। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें क्रम के, और महानियंत्रक ये आपके हैं एस दुबे जी। सशस्त्र सेना के प्रमुख कौन कौन से हैं देख लेंगे एक बार। तो वायुसेना के वीआर चौधरी 27वें नंबर के, नौसेना के आर हरि कुमार 25वें क्रम के, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। फिर महानिदेशक सैन्य अभियान के जितने भी सैन्य अभियान होते हैं उनके महानिदेशक कौन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। आगे चलते हैं। गुप्तचर एवं जांच एजेंसियां, जिसमें से सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईसी या हीरालाल सामरिया। फिर आईबी के प्रमुख आपके तपन कुमार रेखा, रा के रवि सिन्हा, एनआईए के दिनकर गुप्ता, ईडी के राहुल नवीन, और एनसीबी के आपके सत्यनारायण प्रधान। ठीक है। अब आते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो आज हम लोग वही बेसिकली जो नियुक्ति है उसमें इम्पॉर्टेंट किसकी किसकी नियुक्ति है वही पढ़ेंगे। उसके बाद आपको देखिए महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, ये आपके हैं नितिन अग्रवाल जी, और एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा, और महानिदेशक रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के मनोज यादव। फिर आयोग हैं, जैसे आपका नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद उपाध्यक्ष सुमन केवेरी, और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। उसके बाद फिर अध्यक्ष यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष महिला आयोग रेखा शर्मा 9वें नंबर पे। अध्यक्ष लोकपाल के प्रदीप कुमार मोहंती, और अध्यक्ष 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अभी नियुक्त हुए हैं तो अरविंद पनगड़िया, ये पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। ठीक है। फिर अध्यक्ष एससी कमीशन के विजय सांपला,
और अध्यक्ष एसटी के हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूनगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फिर आते हैं अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जी 8वें नंबर के हैं। ठीक है, अब आते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के जया वर्मा सिन्हा जी हैं। उसके बाद फिर सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान तो अमित अग्रवाल जी। फिर आते हैं महारत्न कंपनी, तो कुल वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी हो गई हैं। और निदेशक आपके जो भेल है, तो इसके भेल के निदेशक कोप्पू सदाशिव मूर्ति और ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी बहुत सारे हैं, आप जो है पढ़ सकते हैं वहाँ से। शिक्षा आयोग में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी और अध्यक्ष सीबीएसई के कौन होंगे, निधि छिब्बर। और प्रेस एवं मीडिया विभाग में देखेंगे, तो प्रेस और मीडिया में आपका जो अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान तो आर माधवन हो जाएंगे। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के एन शांता कुमार जी। उसके बाद अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS तो राकेश शर्मा। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में कौन कौन से अध्यक्ष हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसरो। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी, ये किस क्रम के हैं, तो 8वें। ये वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछेगा कि कौन है, तो एस सोमनाथ जी। उसके बाद निदेशक बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो विवेक भसीन जी। और निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। फिर आगे चलते हैं महानिदेशक CSIR तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी देखेंगे तो ये आपके CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। ये CSIR की पहली महिला निदेशक में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर खेल के क्षेत्र में आएंगे तो अध्यक्ष ICC के ग्रेग बार्कले और न्यूजीलैंड के हैं। और BCCI के रोजर बिन्नी, ये 36वें हैं। ठीक है, मुख्य कोच भारतीय महिला के आपका अमोल मजूमदार हैं। ठीक है, फिर जो है अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ संजय सिंह। खैर ये जो है अब भारत सरकार ये जो है भंग कर दिया है, अपने अंडर में खेल मंत्रालय ले लिया है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले आप बृजभूषण शरण सिंह हैं, तो ये काफ़ी जो है इस समय चर्चा में था, तो ये इम्पॉर्टेंट था। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के संजय सिंह। फिर अध्यक्ष हॉकी टीम के कौन से हैं, दिलीप टर्की। फिर अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपकी PT उषा। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सही नहीं। अब आगे चलते हैं। बीमा संस्थान, तो बीमा संस्थान में महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो ये आपके राजेंद्र कुमार। फिर आएगा MD एंड CEO। अब MD एंड CEO किसके, SBI लाइफ। ये मैच T20 में काफ़ी जो है SBI लाइफ वो था, तो अमित झिंगरन है। आर्थिक वाणिज्यिक में आ जाइए तो फिक्की के कौन से होंगे, अनीश शाह। अध्यक्ष एसोचैम अजय सिंह। फिर अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII के R दिनेश हो जाएंगे। ठीक है, अब आया अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के क्या होंगे, प्रमोद अग्रवाल। बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं, देखिए गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास, ये 25वें क्रम के हैं। उसके बाद SBI के CFO, तो ये CFO को बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये आपका हो जाएगा मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो ये आपके कामेश्वर राव कोदावंती, इम्पॉर्टेंट है। फिर आया
बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी देवदत्त चंद, बैंक ऑफ इंडिया एमडी एनसीओ रजनीश कर्नाटक, फिर आपके यूको बैंक के एमडी अश्विनी कुमार। अब आपको पता है जैसे कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। ये कभी पूछ लेगा। तो विलय कौन कौन सा हुआ था? इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। उसके बाद फिर सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, और विजया बैंक एवं देना बैंक का दोनों का विलय किया गया किसमें? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर अब निजी क्षेत्र की बैंक हैं, उनके जो है सीईओ और एमडी देख लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो आपका अशोक वासवानी जी, एमडी डीबीएस बैंक, ये रजत वर्मा, ये सिंगापुर की है। फिर सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम तो आपके भावेश गुप्ता, और सीईओ कर्नाटका बैंक के होंगे श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी। ठीक है, अब आते हैं रक्षा उपकरण की कुछ चीज़ें। तो देखिए जैसे इसमें यह है कि कौन कौन सा ये उपकरण है और कौन सा देश इसको विकसित किया, और ये इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या है ना। तो उपकरण कौन से देश ने विकसित किया और ये क्या है, इसका क्या काम है। तो देखिए हेलिना क्या है? ये भारत में विकसित किया गया, ये टैंक रोधी मिसाइल है। तो हेलिना क्या है? आपसे पूछ लेगा हेलिना का संबंध किससे है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। कहाँ विकसित किया गया? ये भारत में विकसित किया गया। ऐसे चिनूक बोलेगा तो चिनूक आपका अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसे विकसित किया था। ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है, और इसका उपयोग क्या किया जाता है कि भारी सामान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया जाता है, लिफ्टर का काम करता है। फिर आपका बराक 8 तो ये डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलके विकसित किए हैं। ये क्या है? सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। आईएनएस बेला क्या है? आईएनएस बेला जो है फ्रांस इसको निर्मित की है। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। ठीक है, राफेल फ्रांस दसॉल्ट एविएशन लड़ाकू विमान है। ये कौन विकसित किया? दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है, ये लड़ाकू विमान है। फिर आगे चलते हैं। S-400 ये क्या है? रसिया। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की कौन डेवलप किया? रसिया। और ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। फिर आपका पिनाक, तो पिनाक आपका जो है भारत में विकसित पहला स्वदेशी रॉकेट है। सॉरी, ये टा होगा तो रॉकेट हो गया। ठीक है। INS कलवरी ये है स्वदेश निर्मित है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फिर अपाचे क्या है? अपाचे जो है अमेरिका इसको निर्मित किया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। फिर आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं। जैसे महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटरेस, ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है। फिर 14वें अध्यक्ष कहाँ? विश्व बैंक के। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अब चलते हैं प्रमुख। यूनिसेफ के प्रमुख कौन हैं? कैथरीन रसेल, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। महासचिव दक्षेस तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन तो आपका क्या हो? दक्षेस। इसके महासचिव कौन हैं? इसाला रुवन बीराकुन, तो ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। फिर अध्यक्ष आते हैं NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, डिल्मा रूसेफ, ये कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। फिर प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तो UNHRC, बोलकर तुर्क, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। ठीक है।
अब आते हैं कंपनी और CEO। देखिए कुछ कंपनी जैसे आपका है टाटा ट्रस्ट की, तो टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा CEO, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावा। फिर आते हैं TCS के क्या कौन हो जाएंगे, TCS के कृतिवासन, और ट्यूटर के जो हैं लिंडा याकारिनो। फिर आपका जो है मेटा इंडिया CEO कौन है, संध्या देव नाथन। FSSAI के कौन हो जाएंगे आपके जो है CEO गंजी कमला वीराव। तो गंजी मतलब खाने वाला है, तो यही फूड वाला कि आप याद रख लीजिएगा गंजी, FSSAI, ठीक है। और OpenAI ChatGPT OpenAI के CEO का हैं सैम आल्टमैन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अब अगला हम आपके सामने लेके आएंगे कि भारत में वन रिपोर्ट 2021, उसको एक वीडियो में कवर कर देंगे।